हमें तो बाबा से है वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता, सारे जमाने को है ये पता। They know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, ईश्वरीय परिवार यहाँ, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ। We stay in Baba's care, we stay। बालवयाचे जे संस्कार होतात तर ते आयुष्यभर पुरतात। ही बाल मनाची शिदोरी आपल्याला आयुष्यभर पुरते। मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते मी की अशा शिबिरातनं जे घडतात ते आयुष्यात कधीच अनसक्सेस होत नाही। आपण जे हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि काय घेऊन जायचं तर इथं दिलेला प्रत्येक शब्द आपल्या आयुष्याला पुढे नेणार आहे। जे इथे शिकू ते तिथे आपल्या संस्कारातून दिसलं पाहिजे, घरात दिसलं पाहिजे। 4 दिवस तुमच्यासाठी खूप जण वेळ देणार आहे तिथे। 3 तास म्हणजे तुमच्या आयुष्यातले 30 वर्ष आहेत। त्यामुळे ही संधी कुणी वाया घालवू नका। आज की शिक्षा प्रणाली में हमें बौद्धिक और शारीरिक प्रगति के लिए ज्ञान तो मिलता है, लेकिन भावनिक और आध्यात्मिक स्तर पर हमें परिपूर्ण और निरंतर ज्ञान न मिलने से हमारा जीवन कई बार सब कुछ भौतिक उपलब्धि होते हुए भी निराश, उदास, डिप्रेस्ड, टेंशन वाला हो जाता है। एकेडमिक नॉलेज जो हम पढ़ते हैं उससे जीवन निर्वाह होता है, तो राजयोग की जो नॉलेज है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें लगता है कि जिसे भी दिया है वो उस गिफ्ट को अच्छी तरह से यूज करे, उसकी कदर करे। और भगवान ने तो हमें कितना कुछ देके रखा है, हमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज दी है, स्किल्स दी है, तो उसको भी तो लगता है ना कि मेरे बच्चे मेरी जो एबिलिटीज है उनको यूज करे, उनका सदुपयोग करे और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे, अपने जीवन में उसे धारण करे। नेचर का एक नियम है, प्रकृति का नियम है, चाहे प्रकृति कहो चाहे भगवान कहो। नेचर जो प्रकृति है, जिसको ह्यूमन मेड नहीं, जो नेचुरल है ना, उसका एक नियम है कि हम उसको जो देते हैं वो हमको वही क्या करता है, वापस करता है। इट्स लाइक मिरर। कोई भी व्यक्ति अचानक से उनका नाम नहीं होता या महान नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? महान बनने के लिए, सबका प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। डरने से क्या होता है, कई बार हम एग्जाम के टाइम बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ाई भी की होती है, लेकिन जब हम डर जाते हैं तो क्या होता है, सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें एग्जाम से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम डरेंगे नहीं तो जो भी हमने पढ़ा होगा तो उस समय हमें सब याद आएगा। विवेकानंद इन्होंने क्या अलग किया है, सबसे अलग क्यों है ये? तो विवेकानंद की एक खूबी थी, वे क्या करते थे, खुद पे ध्यान रखते थे। बाकी समाज क्या करता है, औरों पे ध्यान रखता है, लेकिन विवेकानंद खुद पे ध्यान रखते थे, जिसे हम स्वचिंतन बोलते हैं। जब भी हम खुद पे नजर रखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, अगर ये हमारे सवाल हमारे दिमाग में होंगे, बुद्धि में होंगे, तो हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं। अगर हमें बोलने की कला सीखनी है तो 3 बातें इस बोलने की कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है कम बोलना, दूसरी बात है धीरे बोलना, और तीसरी बात है मीठा बोलना। धीरे बोलना यानी धैर्यता से बोलना, धैर्यता पूर्वक बोलना, स्पष्ट बोलना, ताकि जो मैसेज हमें देना है वो सही तरीके से उस तक पहुंचे। मीठा बोलना यानी क्या करना, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना। हवा से गुब्बारा उड़ता नहीं है, जब गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है तब गुब्बारा उड़ता है, बराबर है। बाहर तो हवा है, लेकिन अगर उसके अंदर हमने नहीं भरी तो गुब्बारा उड़ने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, 3 दिन से सुन रहे हैं ना, अलग अलग सेशन ले रहे हैं। ये सब सेशन किसके लिए हैं? हमारे अंदर भरने के लिए। जब सुनने के लिए
हमारे अंदर भरने के लिए, जब इन सभी बातों को, इन मूल्यों को हम अपने अंदर भरेंगे, तभी हम जीवन में ऊंचाई पर जा सकते हैं। और हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा नॉलेज तो हमारे पास है, लेकिन हमने अंदर डाला नहीं है, उसको जीवन में लाया नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार से गुब्बारे के अंदर हवा जाने के बाद वो ऊंचाई पर जाता है, वैसे ही मूल्यों को जब हम जीवन में धारण करते हैं, तभी हमारा जीवन ऊंचाई तक पहुंचता है, तभी हम अपने जीवन में कुछ बन सकते हैं। आज मैंने सीखा है कि ना अंधेरे से डरना नहीं है और भूत से डरना नहीं है, वैसा तो भूत भी नहीं है। हमें दूसरों की बात मन पर नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई दूसरा हमें बुरा बोले तो हमें नहीं समझना चाहिए कि हम बुरे हैं। हमें तो बाबा से है वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता। सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, ईश्वरीय परिवार यहाँ, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ। We stay in Baba's care, we stay in Baba's care। बाबा से वास्ता, बाबा का रास्ता, बाबा हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। हमें तो बाबा से है वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता। सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, ईश्वरीय परिवार यहाँ। मेरा बच्चा लास्ट 2-3 ईयर्स से आ रहा है इस समर कैंप में, और मतलब मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि एवरी टाइम जब वो आता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, जो मतलब बच्चे अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख के, तो उसके हिसाब से अलग डायरेक्शन में चल रहा है आजकल। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब वो यहाँ पे जो 3-4 दिन आते हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। जो सीखना, जो मतलब बोलते हैं ना हम, मेन जो फाउंडेशन होता है बच्चों को जो ज़रूरी है, वो चीज़ें यहाँ से सीख के आते हैं। बहुत ज़्यादा शांति से, मतलब उनका बात करने का तरीका, उनका बिहेव करने का तरीका बदल जाता है। और आने के बाद भी बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं नई, जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं एवरी ईयर यहाँ पे भेजती हूँ। मेरे फ्रेंड्स के भी बच्चे इस साल आए हैं और वो सब भी बहुत खुश हैं। थैंक यू। ओम शांति। यहाँ पे आने के बाद जो बेटी में बदलाव मैंने देखे हैं, उसका चिड़चिड़ापन ज्यादा था, और इस 3 दिनों में मुझे उसमें बहुत फर्क दिखा है। वो ऐसी शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। बट अभी उसका बहुत कम हो गया है, और बाकी तो उसका सब कुछ ठीक है। पर यहाँ पे आने के बाद जो भी मतलब बच्चे सीखते हैं शांत कैसे रहना है, और बाहर का वातावरण कैसा है। जैसे दीदी ने बोला कि मोबाइल ज्यादा देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसकी वजह से बच्चों पे बहुत इफेक्ट होता है, तो वो भी बहुत कम हो रहा है। तो ये इसकी वजह से जो है, मैं मेरे बेटे को भी भेजने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह से हम शांत रह पाते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए थैंक यू दीदी। मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन करता है और ज़्यादा खट्टी बन जाता है कौन सी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे शिविर, ऐसे व्यक्तिमत्व विकास के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अनुभव अच्छा आता है। ओम शांति। बच्चों के साथ माहौल ऑलरेडी बहुत प्योर और पावरफुल हो जाता है। बच्चों के अंदर वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग भी पूरा साल वेट करते हैं कि कब समर कैंप शुरू हो, ताकि हमें भी इन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहने का मौका मिले।
तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आज अनुभव सुनते हैं पेरेंट्स को भी, और भी अभी स्टेज पर तो सबको हम नहीं बुला पाते हैं, लेकिन हर साल पेरेंट्स का भी जो हम अनुभव सुनते हैं कि बच्चों के अंदर उनको कैसे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बचपन के अंदर एक गीली मिट्टी या गीली लकड़ी के जैसे ये संस्कार काम करते हैं कि जैसे हम मोल्ड करना चाहो इस समय में वो संस्कार रूट में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सुनी हुई बातें लाइफ में उनके काम आती ही आती हैं, जिससे उनका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। आज जो समय चल रहा है, जो हर समय कंपटीशन बढ़ रहा है, सिचुएशन हर समय बदलती जा रही है, माना कोई भी चीज का ये नहीं है कि हाँ आज हम ये पढ़ रहे हैं तो आगे चल के उसका फ्यूचर क्या होगा, माना एक डाउट है, एक डर है कहीं ना कहीं, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नॉलेज से और मेडिटेशन से, और ये जो बातें हमने वैल्यूज की सुनी हुई है, इससे हमको जरूर वो शक्ति मिलती है जो हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये बातें कितनी जरूरी है, ये बच्चों से ज्यादा अगर पेरेंट्स जो यहाँ पर आज पहुंचे और जिन्होंने बच्चों को यहाँ भेजा है, तो इसके महत्व को समझकर आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है, तो पहले तो पेरेंट्स का बहुत बहुत थैंक्स है जो उन्होंने इसका महत्व समझा। हमारी यही शुभ भावना है कि ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे और इनके मूल्य ही इनको आगे बढ़ाएंगे, ये आपका भी नाम बाला करेंगे और देश का भी नाम बाला करेंगे, यही हमारी शुभ भावना है। और उसी के साथ साथ ये जो प्रोग्राम 3 दिन का चला, क्योंकि इतने बच्चों को संभालना, उनके प्रोग्राम, फिर उनके लिए लेक्चर और फिर उनके लिए गेम, उनको बोर भी ना हो उस प्रकार से प्लानिंग करना, तो पूरा एक टीम वर्क होता है। तो हमारे साथ जो भी भाई बहनों ने इस सेवा में सहयोग दिया, उन सभी भाई बहनों को मैं दिल से बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। हमारी रेणु बहन जिन्होंने खास गेम, पूरे रोज बच्चों के गेम लेना, उनके लिए प्राइस की तैयारी करना, ये टोटली रेणु बहन ने किया, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं खेलने में। तो रेणु बहन को विशेष थैंक्स है। अपना तो छोटा सा है ये जहां, ईश्वरीय परिवार यहाँ, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ। We stay in Baba's care, we stay in Baba's care. बाबा सेवा सता, बाबा का रास्ता, बाबा हम बेफिक्र चलते